अब क्या कहता है, हम लोगों के पास इकोनॉमिक्स का 3 क्वेश्चन हम पीछे कर चुके हैं ना, आप इस क्वेश्चन को जो करने के लिए आ रहे हैं ना, ये हम लोगों का चौथा क्वेश्चन है और हम आपको बता चुके हैं आपको 25 से 30 क्वेश्चन हम इकोनॉमिक्स का कराएंगे, ठीक है, और लॉन्ग में 10 से 12 क्वेश्चन कराएंगे, वही क्वेश्चन आएगा। इसी प्रकार से हिस्ट्री का कराएंगे, इसी प्रकार से पॉलिटिकल का कराएंगे। इसलिए आप लोग जल्दी 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 जुड़ते चल जाइए और छोटे छोटे वीडियो आपको दे रहे हैं जिसमें आप भी भारी नहीं होइएगा और आपको समझने में भी भारी नहीं होगा। एकदम बैठे हैं घर में है, एकदम आराम से सुन रहे हैं, कोई दिक्कत है क्या? और आपको हम बोल बोल करके याद करा देंगे, लिखा हुआ तो है जो कि पीछे कुछ होना चाहिए ना, तो सर क्या बोल रहे हैं। चलिए आज हम लोगों का जो क्वेश्चन है यह मिश्रित अर्थव्यवस्था। बउआ इससे पिछला वाला वीडियो में हम लोग देखे थे अर्थव्यवस्था क्या होता है, तो हम लोग देखे थे हम लोग अपने संतुष्टि, मानवीय जीवन की संतुष्टि के लिए हम लोग जो अपने संसाधनों का प्रयोग करते हैं ना, उसी को अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था के जो है ना 3 प्रकार होता है, एक तो सरकार के अंतर्गत रहता है, एक पूंजीवादी होता है जिसको आप प्राइवेट कहते हैं, और एक होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होता है, जहां पे ऐसी व्यवस्था जहां कुछ ऐसे अधिकार हो जो सरकार के पास हो, लेकिन कुछ ऐसे अधिकार हो जो प्राइवेट लोगों के पास भी हो। जैसे मेरा कोचिंग है तो ये मेरा प्राइवेट, तो ये कौन सा हो गया, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो गया। लेकिन स्कूल जो है ना, सरकारी स्कूल आपके घर के बगल में भी होगा, उस सरकार के अधीन। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया कि नहीं आ गया? तो जहां पे ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पे पूंजीवादी व्यवस्था भी हो और सरकारी व्यवस्था भी हो, उस व्यवस्था को हम लोग कौन सा व्यवस्था कहते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब देख लेते हैं क्या कहता है परिभाषा, कहता है मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व सरकार तथा निजी व्यक्ति यानी प्राइवेट व्यक्ति के पास होता हो। यह अर्थव्यवस्था वास्तव में पूंजीवाद और समाजवाद के बीच का रास्ता है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ई क्वेश्चन को गांठ बांध लो, 2026 में पूछेगा ही पूछेगा, कोई नहीं काट सकता है। एक ऑब्जेक्टिव तो रहबे करेगा, भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था है, तो आपको टिक करके आना है मिश्रित अर्थव्यवस्था। एक बार हम इसको रिपीट करने जा रहे हैं, ठीक है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब होता है, अच्छा एक बात बताओ, कोई देश जाओगे तो वहां सब चीज सरकारी है, कोई देश जाओगे तो जहां सब चीज प्राइवेट है, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहां पे सरकारियों है और प्राइवेटो है। अधिकार सरकारी वाला से ज्यादा आज यदि पूरे भारत में शिक्षा कायम है तो प्राइवेट स्कूल कोचिंग के कारण कायम। और समझ जाइए, हर एक जगह का स्कूली शिक्षा जो है इसको बरकरार यदि कोई रखा है तो क्रिश्चियन धर्म रखा है। हर जगह जाकर के देखिएगा प्राइवेट स्कूल अकेले दम पे खड़ा करके रखा है, अकेले दम। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब हुआ जहां का मतलब व्यवस्था सरकार के पास भी हो और किसके पास हो, प्राइवेट व्यक्ति के पास भी हो, उस व्यवस्था को हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यहाँ पे सरकारी भी चलेगा प्राइवेट भी चलेगा, इसलिए यहाँ की अर्थव्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो शायद यह भी क्वेश्चन आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब